आज हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दिया है समांतर श्रेणी 2, 5, 8 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करिए। इससे कहने का मतलब यह है कि जैसे दिया है 2, 5, 8, इसी तरह आगे श्रेणी जा कर के जहाँ 10 पद हो जाता है वहाँ तक के सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो कितना आंसर आएगा। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिसकी सहायता से चाहे 10 पदों का योग, चाहे 100 पदों का योग, किसी भी पदों का योग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसके 10 पदों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम ए से जानते हैं और यह है आपके पास कितना है 2। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे जिसे हम डी से शो करते हैं। इसको निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाइए, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब n कितना है, कितने पदों का योग निकालना है, यानी 10 पदों का योग निकालना है। अब हमारे पास एक सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है पदों का योग ज्ञात करने के लिए। इसको याद होना चाहिए और इसी की सहायता से हम पदों का योग ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग रखते हैं, इस फार्मूले पे रखते हैं। यहाँ देख रहे हैं यस है, n बराबर आपके पास 10 है और यहाँ n मतलब 10/2। अब यहाँ 2 है, a बराबर आपने क्या निकाला है, 2 निकाला है तो 2 हो गया। n हमने देखा है हमारे पास n है 10 माइनस 1 और d है 3। इससे कट गया, 2 5 10, यानी यहाँ कितना आया 5। 2 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हुआ, 2 में 2 का गुणा 2 दूना 4। 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9 गुणे 3। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, यहाँ गया 27। अब 27 और 4 को जोड़ेंगे, 27 4 को जोड़ेंगे तो होगा 31। 27 के 4 को जोड़ने पर क्या हुआ, 31 हुआ। अब उसके बाद जो है 5 और 31 में गुणा होगा तो होगा 5 का नंबर 5, अब 5 3 15। जो S10 की जो वैल्यू हुई यानी जो 10 पद है उसको जोड़ने पर हमारा आंसर आया 155। यही हमारा इसका राइट आंसर हुआ। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम समांतर श्रेणी के सभी प्रकार का जो है जितने टाइप का प्रश्न होता है सबको मैं बताने की कोशिश करूँगा और वीडियो डालूँगा और आप लोग देखिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए ताकि बेहतरीन नंबर आप बोर्ड परीक्षा में पा जाएं। बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आ गया है, मन से पढ़ाई करिए। अब वो वक्त आ गया है, इस वक्त जो है आप पढ़ाई करके कुछ हासिल करने का समय आ गया है।